वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चनों को और थ्योरी को कराया है, आज फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो लेंस से संबंधित होंगे। और ये लेंस से संबंधित लास्ट वीडियो होगा जिसपे आप लोगों का भरपूर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सारे बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और उम्मीद है कि आप जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उन सारे वीडियो को आप देख रहे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले हमने जितनी भी वीडियो को अपलोड किया है उसको ज़रूर देख लें। उससे क्या होगा कि आपके एक बेहतरीन बेस कंसेप्ट आपके क्लियर होगा और उससे आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट जो हो वो स्ट्रांग हो सके। ठीक है, क्योंकि बगैर कंसेप्ट को समझे आप क्या कर सकते हैं, सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा देर डिस्कशन नहीं करेंगे हम आपसे, इस पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा लेंस है। ये लेंस है आपका अवतल लेंस और इसकी फोकस दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो एफ का मान क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एफ का मान क्या होगा, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने बताया कि अवतल लेंस में यू वी एफ आर सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, यानी माइनस में होते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है लेंस से 30 सेमी दूरी पर रखी। देखिए यू जो रिप्रेजेंट करेगा वो वस्तु की स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा और यू का मान हमेशा माइनस होता है, चाहे वो लेंस अवतल हो या फिर उत्तल हो। कह रहा है कि रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी भी की वैल्यू आपको बताने की बात हो रही है। तो देखिए आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या है, फार्मूला है 1/स्मॉल f = 1/v - 1/u। अब देखिए 1/स्मॉल f का मान आप जानते हैं -20, 1/v, v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1/u, u का वैल्यू क्या है -30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस ऊपर भेजिए, -1/20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस बन जाएगा, 1/30 = 1/v। ठीक है ना, अब 1/v हो गया। अब हम चलते हैं इस साइड में। देखिए अब ये 1/v = क्या मिल रहा है आपको, इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। अब 20 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 चांस में, तो ये -3, और -30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 2 चांस में -2। दोनों माइनस में दोनों ऐड हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे, -5/60 हो जाएगा 1/b। यहाँ से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 = 5 और 5 से ये 12 चांस में, 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और v का 1 में, तो v का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर माइनस है तो -12 आ जाएगा। लेकिन जब आंसर राइट करेंगे तो v = क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस में एक बात और ध्यान रखिए, हमेशा वस्तु जो होती है, प्रतिबिंब जो होती है वो वस्तु की तरफ ही बनती है और हमेशा वस्तु प्रतिबिंब जो होती है वो वस्तु से छोटा ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें हम क्वेश्चन को बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिएगा। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जबकि हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं उत्तल लेंस के बारे में, जब हमने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने ये दिखाया था, देख लीजिए आप यहाँ पर। उत्तल लेंस में देखिए वस्तु इधर हमेशा रखी जाएगी, तो इसकी प्रकाशिक केंद्र से इधर वस्तु की स्थिति क्या होगी, माइनस डायरेक्शन में होगी। प्रतिबिंब इधर बन रहे हैं तो ये प्लस डायरेक्शन में होंगे। इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, इधर होगी ना, तो इसलिए एफ का भी मान क्या होगा, प्लस में होगा। प्रतिबिंब इधर बन रही है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी प्लस में होगी, केवल यू की स्थिति क्या होगी, माइनस में होगी। एक कंडीशन और है, जब वस्तु बड़ा बनता है प्रतिबिंब से, या वस्तु से बड़ा जब प्रतिबिंब बनता है, जो कंडीशन यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, तो जब भी वस्तु जो होगा वो छोटा होगा और प्रतिबिंब बड़ा होगा और उसके साथ साथ सीधा आभासी होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये प्रतिबिंब भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं सवाल पे। सवाल है आपका कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, किसी वस्तु
किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, अब देखिए प्रतिबिंब कैसा चाहिए, 2 गुना, तो यानी आई इक्वल टू क्या होगा, 2O, यानी O का 2 गुना होगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखी जानी चाहिए, यानी U का मान आपसे पूछा जा रहा है। यानी हम क्या करें कि अगर किसी वस्तु को, जिसकी एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या है 50 सेंटीमीटर है, और हम क्या करें वस्तु को कहीं पर रख रहे हैं, वो पूछा जा रहा है कि वस्तु को कहाँ पर रखा जाए जिससे जो प्रतिबिंब प्राप्त हो वो वस्तु की 2 गुना प्राप्त हो। यहाँ से देखिए आप आई अपन ओ अगर निकाल लेना, आई अपन ओ, तो यहाँ से बचेगा 2/1, यानी वस्तु अगर 1 सेंटीमीटर लंबी है तो प्रतिबिंब उसकी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर लंबी बनेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है, वास्तविक का मतलब उल्टा बन रहा है, तो यानी प्लस में होगा। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि V/U इक्वल टू I/O होता है, ठीक है। V/U इक्वल टू I/O, यहाँ से देखिए V/U I/O का वैल्यू क्या है, 2/1, ठीक है। यहाँ से अगर सॉल्व आप कर देंगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V का वैल्यू क्या आएगा, 2U आएगा, क्या आएगा, 2U आएगा। यहाँ पे देखिए आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, V का वैल्यू आपको मिल गया 2U। अब उसके बाद फार्मूला आप लगा लीजिए, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/V माइनस 1/U। 1/f, स्मॉल एफ का वैल्यू क्या है, 1/50 है, 1/V। अब देखिए आपको U का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो V की जगह पर आप क्या रख दीजिए, 2U और माइनस 1/U। दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो 2U एलसीएम हो जाएगा, 2U से डिवाइड करेंगे 1 चांस में जाएगा, और U से जब डिवाइड करेंगे 2 चांस में जाएगा, तो -2 में से 1 माइनस करेंगे, -1/2U हो जाएगा, और ये 1/50 है। अब देखिए 2 1 2 और 2 से ये 50 कटेगा 25 चांस में, U का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 25 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, तो ये -25 आएगा। लेकिन जब वैल्यू लिखेंगे तो U का वैल्यू क्या लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर। यानी हम क्या करेंगे कि वस्तु को लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या करेंगे, रख देंगे, जिससे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2 गुना बड़ा बनेगा, यानी वस्तु का जो ऊंचाई होगी उससे 2 गुने ऊंचाई की जो होगी वो प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन समझेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि उत्तल लेंस से 15 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, 15 सेमी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब, यानी U का मान क्या होगा, ये हो जाएगा 15 सेमी, ठीक है। उत्तल लेंस से 15 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। V का मान क्या बताया जा रहा है, 60 सेंटीमीटर दूरी, ये 60 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, क्योंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की U का मान माइनस होगा और V का मान क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है यदि वस्तु की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो, तो वस्तु की लंबाई क्या हो, 15 सेंटीमीटर हो, यानी ऊंचाई जिसको आप कह सकते हैं ये 15 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब की लंबाई बताइए, यानी आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है कि, तो देखिए आपको क्या करना है, प्रतिबिंब की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो आप जानते हैं एक फार्मूला, वो फार्मूला क्या है कि I/O इक्वल टू V/U, ठीक। यहाँ पर I का वैल्यू फाइंड आउट करना है, I/O, O का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं आप 50 है, और यहाँ देखिए V का वैल्यू क्या है, 60 है, और U का वैल्यू क्या है, ये -50 है, ठीक है ना। तो 50 से ये 50 कट जाएगा 1 चांस में, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो I का वैल्यू जो आएगा वो -60 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन जब लिखेंगे आंसर में तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, 60 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ के ही करेंगे, तभी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है
कि किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। अब यहाँ पर देखिए लेंस की जो क्षमता बताई जा रही है वो 5 डायोप्टर माइनस में बताई जा रही है। ठीक है, एक लेंस की जो क्षमता बताई जा रही है वो कितनी बताई जा रही है, -5 डायोप्टर, यानी पी का मान क्या है, -5d। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी तथा लेंस की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी के बारे में पूछा जा रहा है और उसके साथ साथ लेंस की प्रकृति के बारे में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप पढ़े हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, 100/f। ठीक, अब फोकस दूरी पूछी जा रही है तो F को यहाँ भेजिए और P को यहाँ भेज दीजिए, तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/P। अब वैल्यू आप जान रहे हैं, वैल्यू को रख दीजिए। 100/P का वैल्यू क्या है, -5। -5 से इसको कैंसिल करेंगे 20 चांस में, तो यहाँ से F का जो वैल्यू आएगा वो -20 आएगा। लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि जो लेंस है उसकी प्रकृति क्या होगी। देखिए जब आपको डायोप्टर दिया गया है तो यहाँ पर बताया गया है कि -5 डायोप्टर है, तो इसलिए लेंस यहीं से पता चल जाएगा कि लेंस जो होगा वो होगा आपका अवतल। तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। इस बात का ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस। ठीक है ना, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अब देखिए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी बताई जा रही है वो 20 सेंटीमीटर दूरी बताई जा रही है, तो एफ का मान क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा यह जा रहा है कि उसकी क्षमता उचित चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। अब लेंस की क्षमता बतानी है तो आपको मालूम है P इक्वल टू होता है 100/f, और 100/f का मान दिया गया -20। 20 से इसको कैंसिल करेंगे 5 चांस में, तो -5d। तो लेंस की जो क्षमता होगी वो -5d हो जाएगी, यानी P इक्वल टू -5d, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो दिया गया है आपको। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो दिया गया है आपको 25 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो दिया गया है वो 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में होगी। कह रहा है इसकी क्षमता बताइए, तो क्षमता बतानी है तो P इक्वल टू आप जानते हैं 100/f होता है, तो 100/f, स्मॉल एफ का मान 25 रखेंगे, 25 से ये कटेगा 4 बार में, तो P का जो मान आएगा वो 4 डायोप्टर आएगा। ये प्लस लिखते हैं, ठीक है ना, उत्तल लेंस के लिए प्लस, अवतल लेंस के लिए माइनस। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।